फेशियल ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, जिससे हम हर मजदूर का, जिनका ई केवाईसी हुआ है फेशियल ऑथेंटिकेशन से, उनको किस तरह से उनकी अटेंडेंस लेने की व्यवस्था में बदलाव हुआ है वो देखेंगे लाइव मोड में। ठीक है। और ये जो व्यवस्था है अभी मोरेना में शुरू हुई है, और अगले अगले सप्ताह में या एक सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद मैक्सिमम, ठीक है, ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लागू हो रही है। पंचायत भवन पे छोड़ दूं 2 मिनट, पंचायत भवन पे माइक को म्यूट करके रखेंगे जब तक कहा ना जाए, जब तक कोई नहीं बोलेगा। तो इम्पोर्टेंट जो बात आपको आज समझाना है, बताना है, वो यही है कि ई केवाईसी सभी वर्कर का जरूरी है। ई केवाईसी का मतलब सभी ग्राम पंचायत जानते हैं कि जॉब कार्ड में सभी मजदूर जो हैं उनके फोटो लेना है आपको, और फोटो इस तरह से लेना है कि पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना हो, क्लियर हो, फोटो बहुत प्रॉपर लाइट हो उस टाइम जहां फोटो लिया जा रहा है, और जैसे फोटो स्टूडियो में जैसे फोटो लिया जाता है उसी पैटर्न पे फोटो लिया जाना चाहिए, ताकि रिकॉग्निशन करने में आसानी हो। दूसरी बात यह है कि अगर किसी का फेशियल ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा है तो उसको अपने आधार सेंटर पे जाकर उसका दोबारा से ई केवाईसी करना पड़ेगा, ताकि जब तक आधार में अगर उसका फोटो बहुत पुराना है, से 10-15 साल पुराना फोटो है, और अभी आप करने जाएंगे तो हो सकता है फेलुअर रेट आए, फेल हो जाए। तो पहले सबसे पहली शर्त तो इस पूरी व्यवस्था की यह है कि जो हम एनएमएमएस से जो अभी तक हम अटेंडेंस लेते थे, उस अटेंडेंस सिस्टम में बदलाव ये हुआ है कि अभी हम पहले बिना फोटो के लेते थे, फिर अब ग्रुप फोटोग्राफ हमारा शुरू हुआ था, और ग्रुप फोटोग्राफ में जिस तरह के फेक फोटो हमारे सामने आए हैं वो पूरे प्रदेश उसको देख रहा है, और वो एक गंभीर चिंता का विषय है कि कितने लोगों पर कार्रवाई होगी, कितने लोग सेवा से पृथक होंगे, वो एक अलग मुद्दा है जब जांच होगी तो। लेकिन जो भी लोग ये सोचते हैं कि हमने फोटो से फोटो ले लिया या इधर से उधर से फोटो ले लिया, वो अच्छे से इसको चेतावनी के तौर पे समझ लें कि वो किसी न किसी दिन उनकी नौकरी पर दांव लगेगा और गंभीर परिणाम भी उनको भुगतना पड़ेंगे। तो कोई भी कितना भी कहे, आप फेक फोटो नहीं लेंगे, ये आप बिल्कुल गठान बांध लीजिए, अन्यथा आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त हो सकती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि गलती से भी अब हमारे पास कोई गलती ना करे, कोई ये ना कहे कि वो मेट ने फोटो लिए थे, हमने नहीं लिए। आपने लिए हो, मेट ने लिए हो, अटेंडेंस बेसिकली आपके ग्राम पंचायत से भरी जा रही है, अटेंडेंस आपके जनपद पंचायत से देखी जा रही है, और नहीं देखी जा रही है तो ये भी चिंता का विषय है कि फेक फोटो आ रहे हैं और आप लोग क्यों नहीं देख रहे हो उसको, और कौन देखेगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो कौन कौन की जिम्मेदारी तय होगी, वो आप खुद ही निर्णय कर लेना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ई केवाईसी करने के पीछे जो बड़ा ऑब्जेक्टिव सामने आया वो यही आया कि लोग जो हैं फर्जी फोटो, फर्जी अटेंडेंस और फर्जी तरीके से जॉब कार्ड को अभी तक रखे हुए हैं और फर्जी तरीके से जॉब कार्ड को चला रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा। अब आपके जो जॉब कार्ड बनने की, अब नए तरीके से जॉब कार्ड बनेंगे, ई केवाईसी से के आधार पर ही अब सभी के नए जॉब कार्ड बनेंगे। तो नए जॉब कार्ड जो बीबीजी राम जी अभी नया अधिनियम आया है उसमें सभी ग्राम पंचायतों में नए जॉब कार्ड जारी होंगे, और उस जॉब कार्ड जारी होने के लिए जरूरी है कि उनका ई केवाईसी हो। जिनका ई केवाईसी होगा उन्हीं के जॉब कार्ड बनेंगे, अन्यथा जॉब कार्ड नहीं बनेंगे। तो ये केवल सक्रिय जॉब कार्ड धारी परिवारों का ई केवाईसी करने का कार्यक्रम नहीं है, वो तो अटेंडेंस के लिए था। हमें सभी वर्कर, सभी जॉब कार्ड धारी परिवार जिनके जॉब कार्ड हैं उनके ई केवाईसी करना है, उनके सभी मजदूरों का ई केवाईसी करना अनिवार्य है, और इसकी एक तय समय सीमा है जो निकल चुकी है। अब हम जो है ग्रेस पीरियड में चल रहे हैं, मतलब जो हमारे पास ऐसा पीरियड है जिसमें हम रडार पर आ चुके हैं,
क्योंकि भारत सरकार अगर इस पर रिव्यू कर रही है और मध्य प्रदेश अगर पीछे है, तो ये चिंता की विषय है कि हम हमेशा आगे रहे हैं। आप लोग ने बहुत मेहनत की है हर काम में। मुझे उम्मीद है कि इस काम में भी आप 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय नहीं लेंगे, क्योंकि एक ग्राम पंचायत में अगर 100 लोग भी हैं तो अधिकतम 2-5 दिन बहुत होते हैं 100 लोगों को कवर करने में। गांव बहुत छोटा होता है, ग्राम पंचायत बहुत छोटी होती है, और वो जाकर कर सकते हैं। अगर आपके किसी ग्राम पंचायत में अगर जीआरएस नहीं है तो सचिव अपने सामने मेट ग्राम पंचायत में लोगों को बुलाए, मेट से उसके काम करवा ले, या खुद भी कर सकता है, इतना बड़ा काम नहीं है। तो किसी तरह का कोई आर्गुमेंट नहीं है, पर्याप्त संख्या में मेट भी हैं, मेट के माध्यम से भी आप ये काम करा सकते हैं, जीआरएस के माध्यम से भी करा सकते हैं, दोनों के माध्यम से भी करा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ ऐसा नहीं होगा कि फर्जी फोटो चल जाएगा, क्योंकि ये जितना फोटो है ये आधार के डेटाबेस से वेरीफाइड होता है। जो भी फेशियल आपका रिकॉग्निशन होगा, इट इज बेस्ड ऑन दी आधार डेटाबेस। जो आपने अपना आधार में फोटो लिया है उससे मैच करता है, उसके फेशियल पैटर्न से मैच करता है। तो अगर वहां पर अगर आपका फोटो लेते वक्त मिसमैच आ रहा है तो डेफिनेटली आपका जो सोर्स है, जो आपका जहां से डेटा आ रहा है वो आधार का डेटा है, तो आपको आधार के डेटा में ही जाके अपना फेशियल जो है दोबारा से आपको फोटो कैप्चर करवाना पड़ेगा, तभी आपकी ये समस्या का निराकरण होगा। दूसरी बात यह है कि जॉब कार्ड का क्लीनिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है, कोई व्यक्ति पलायन कर गया है, तो तत्काल विधिक प्रक्रिया से जो आपको बताई गई है कि किस तरह से उसको ग्राम सभा के सामने ले जाकर और आपको बताना है कि आपने उसको नोटिस भी जारी होना है कि इसका जॉब कार्ड किन कारणों से आप डिलीट कर रहे हैं। वो सब कारणों के साथ आपको पूरा एक प्रक्रिया अपनाते हुए जॉब कार्ड को डिलीट करना है। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्राम पंचायत अगर डिलीट करने की प्रक्रिया में राज्य शासन, केंद्र सरकार के निर्देशों की अवहेलना करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ये अच्छे से नोट कर ले। जो प्रक्रिया आपको जारी की गई है, भारत सरकार ने एक इसका स्टैंडर्ड एसओपी जारी किया है, एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया जारी की है। उस प्रक्रिया का पालन करते हुए जॉब कार्ड जो सक्रिय नहीं है, जो है ही नहीं, गाँव में लोग रहते नहीं है, निवासरत नहीं है, पलायन कर गए हैं लंबे समय से, जिनकी शादियां हो गई हैं, दूसरा गांव छोड़कर चले गए हैं, या जिनकी मृत्यु हो गई है, केवल इन्हीं कारणों से आप जॉब कार्ड डिलीट कर सकते हैं। अन्य कोई कारण से जॉब कार्ड डिलीट करने का कोई व्यवस्था नहीं है, जब तक कि वो खुद ही सिलेंडर ना करे व्यक्ति। अगर कोई परिवार या कोई मजदूर अपना जॉब कार्ड को लिखित में सिलेंडर करता है आपके पास, या लिखित में ये सूचना देता है कि वो काम करने का इच्छुक नहीं है, तभी जॉब कार्ड आप डिलीट करेंगे। उसको भी ग्राम सभा के सामने लाएंगे कि इस व्यक्ति ने ग्राम सभा के सामने ये बताया है कि वो काम करने का इच्छुक नहीं है और जॉब कार्ड सिलेंडर करना चाहता है, तभी उसका जॉब कार्ड को आपको सिलेंडर करना है। अन्यथा अगर आप मन मर्जी से नॉट विलिंग टू वर्क करके आप डिलीट कर देंगे और फिर सोचेंगे हम यहाँ से रिज्यूम करा लेंगे, तो अब मैं रिज्यूम नहीं करने दूंगा, अब आप पे सख्त कार्रवाई के लिए यहाँ से लिखूंगा। आप इस बात पे आप अपनी अपनी जो दिमाग में जो परंपराएं बैठी हुई हैं कि अभी डिलीट कर दो, बाद में हम रिज्यूम करा लेंगे, अब ये चलेगा नहीं, मैं चलने नहीं दूंगा। ये इतना नोट कर ले अच्छे से, ये खेल अब आपका चलेगा नहीं। बहुत आपने खेल चला लिया, जब चाहे डिलीट कर दिया, जब चाहे रिज्यूम करा लिया। इट इज क्लोज नाउ। अच्छे से समझ लें, सभी जो जीआरएस भी होंगे, सभी एपीओ होंगे, सभी जिले के लोग होंगे, मेहरबानी करके जॉब कार्ड की क्लीनिंग प्रोसेस को, जो प्रक्रिया है, जो नियम है, जो प्रावधान है, उसका पालन करेंगे, तभी जॉब कार्ड में से किसी भी वर्कर का नाम को डिलीट करेंगे। जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसका रिकॉर्ड है मृत्यु का, उसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। केवल सूचना, जब आप ग्राम सभा होगी तो उसमें सूचना देने की जरूरत है कि इतने लोगों की मृत्यु के कारण जॉब कार्ड का डिलीशन किया गया, उसका वाचन करना है आपको। ठीक है, तो ये काम आप कर लें। और जो भी लोग हैं, जो भी आपके जॉब कार्ड होल्डर हैं जो बचे हुए हैं, उनको आपको किसी भी स्थिति में उनका ई-केवाईसी कराना है। अब मुझसे ये कोई नहीं कहेगा कि साहब वो व्यक्ति गांव में नहीं रहता है, गांव में नहीं है, क्योंकि मैं जॉब कार्ड पर उसका नाम देख रहा हूं। कल मैंने एक सूची डाली थी कि 1,60,000 लोग ऐसे हैं जो मस्टर रोल पर दर्ज हैं, लेकिन उनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है। ये प्रदर्शित करता है कि लोगों का नाम मस्टर रोल पर आप चढ़ा रहे हैं,
लेकिन आप उसका ई केवाईसी नहीं कर रहे हैं, मतलब वो व्यक्ति फर्जी तौर पे आप मस्टर चढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति है ही नहीं। अगर होता तो आप इसका ई केवाईसी करा लेते। तो ये फर्जीवाड़े की अपनी जो परंपराएं छोड़ दीजिए, अन्यथा आप पे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो आप सोच भी नहीं सकते कितनी गंभीर उसके परिणाम होंगे। तो ये अपनी आदतों को थोड़ा सुधारिए। और जो व्यक्ति जो काम पर आ रहा है अगर उसका भी केवाईसी आप नहीं कर रहे हैं, उसको भी आप इग्नोर कर रहे हैं, तो दैट इज ए हाईली ऑब्जेक्शनेबल। ये स्वीकार योग्य नहीं है। तो मैंने कल सूची जारी की थी, मैं कहोगे तो आपका नाम सहित दे दूंगा कि किसका नाम मास्टर रोल पर था जिसका आपने ई केवाईसी नहीं किया। और आपसे जब बात करेंगे तो आप कहेंगे कि वो पलायन कर गए हैं साहब, ठीक है। और सूची लेने के साथ आप उनसे फोन पर बात कराएं, रेंडमली बात करें, ऐसे कौन से मजदूर हैं जो पलायन कर गए हैं, और वो झूठ बोलने के लिए उन पर सख्त कार्रवाई करिए। ऐसे लोगों को नोटिस दीजिए जो ऐसी बात कर रहे हैं कि लोग पलायन कर गए हैं। अगर पलायन कर गए हैं तो मोबाइल नंबर सहित सूची आप जनपद पे लीजिए, जनपद से जिले पे लीजिए, और हम भी सूची आपसे मंगाने वाले हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो पलायन कर गए हैं जिसके कारण आप उसका ई केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं। तो कृपया करके ये एक्सरसाइज को गंभीरता के साथ करेंगे। पहला स्टेप यही है एनएमएमएस से फेशियल ऑथेंटिकेशन करने के लिए कि सभी मजदूरों का ई केवाईसी अनिवार्य रूप से हो जाए। तो पहला चरण जो है वो जॉब कार्ड का क्लीनिंग का है, जॉब कार्ड के ई केवाईसी का है, मजदूरों के फेशियल ऑथेंटिकेशन का है, प्रॉपर सही इमेजेस आए, ताकि जब जॉब कार्ड में उसका प्रिंटिंग होगा, जॉब कार्ड में प्रिंटिंग के साथ ऐसा ना हो कि किसी भी प्रकार के फोटो आ रहे हों, उल्टे सीधे तरीके से फोटो कहीं से भी नहीं लिए जाए। जैसे फोटो स्टूडियो में लेने का व्यवस्था होती है, उसी तरह से आप एक ग्राम पंचायत में उनको बुलाइए विधिवत तरीके से, उनके साथ जो पीछे पर्दा वर्दा लगा हो, प्रॉपर लाइट हो, है ना, कनेक्टिविटी हो, और उससे फोटो ले लीजिएगा। ग्राम पंचायत में आने में कोई मनाही नहीं करता है। अगर आप चाहे उसके घर पे जाके लेना चाहें तो घर पे भी ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं कि आप ग्राम पंचायत में आके लेंगे। लेकिन घर पे भी जहां फोटो लें वो क्लियर जगह हो, साफ सुथरी दिख रहा हो, पीछे बैकग्राउंड में कुछ और कुछ ना दिख रहा हो, वो सब चीजें जैसे फोटोग्राफी ली जाती है, फोटोग्राफ ली जाते हैं, उसकी आपको ध्यान रखना है, उन बातों का ध्यान रखना है। दूसरा काम यह है ये जो अभी कि भारत विकसित भारत, जब हमारा ये काम 100% पूरा हो जाएगा तब हम आगे की प्रोसेस में चलेंगे कि अब हमें एनएमएस से अटेंडेंस लेना है। तो कोई ये गुमान में ना रहे कि जो मजदूर सामुदायिक काम पर आएंगे उन्हीं का एनएमएमएस होगा, बाकी का नहीं होगा। तो वर्तमान में ये प्रक्रिया है, वर्तमान में ये व्यवस्था है कि आप सामुदायिक काम पे लगे मजदूरों का ही एनएमएमएस करते हैं। कि ई केवाईसी बहुत ही आवश्यक है एनएमएमएस के लिए। और अभी फिलहाल जैसे आप देख रहे हैं कि आप जो अटेंडेंस ले रहे हैं वो कम्युनिटी वर्क्स पे ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो लोग काम पर आ रहे हैं जिनका नाम मस्टर रोल पर है, इसका मतलब वो गांव में है और आपके कार्यस्थल पर भी हैं, चाहे भला वो हितग्राही मूलक कामों पर आ रहे हों या सामुदायिक कामों पर आ रहे हैं। अगर गांव में व्यक्ति है, अब ठीक है, अब हम उसको लाइव मोड पर आते हैं। तो एनएमएमएस से आपको अटेंडेंस लेना है, उसमें पहली शर्त जैसे आपको बता दी गई है कि ई केवाईसी, मजदूर का ई केवाईसी होगा, वही लोग अटेंडेंस में आएंगे, बाकी लोग अटेंडेंस में उनका नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको नया मोबाइल ऐप मिलेगा जो अभी मोरेना यूज कर रहा है, वही उसके नया लिंक है मोबाइल ऐप का, जो अभी वर्तमान में आप लोग यूज कर रहे हैं, उसी को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। एक तो ये है कि मोबाइल ऐप आपका जो है उसमें फेशियल ऑथेंटिकेशन के साथ आपको एक नई आपको मोबाइल की एप्लीकेशन मिलेगी जिसको आपको यूज करना होगा। दूसरा ये है कि जो एनएमएमएस लेने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है, केवल इतना ही बदलाव है कि अभी तक आप ग्रुप फोटोग्राफ लेते थे, अभी आपको हर व्यक्ति का जो वहां पर कार्यस्थल पर मौजूद है, उस कार्यस्थल पर मौजूद व्यक्ति का लेट लॉन्ग, जहां पर ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी फोटो ले पाएंगे, जो उसकी
ज्योग्राफिकल आपने लेट लॉन्ग लिया हुआ है, उसी से कुछ दूरी तक आपको फोटो लेने की इजाजत होगी, और आप वहां से मजदूर का फोटो ले पाएंगे, कार्यस्थल से मजदूर का फोटो ले पाएंगे। और जब आप इसका मास्टर रोल को डाउनलोड करेंगे, वो उस वक्त आपका मोबाइल कनेक्टिविटी जोन में होना चाहिए। केवल एक बार जब आप मास्टर रोल को डाउनलोड करेंगे तब आप कनेक्टिविटी जोन में होंगे, और दूसरा जब आप डेटा को डेली शाम को अपलोड करेंगे तब कनेक्टिविटी जोन में होना चाहिए। अगर आप कनेक्टिविटी जोन में आप जब अटेंडेंस ले रहे हैं उस वक्त भी हैं तो डेटा ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा, और अगर आप उस वक्त ऑफलाइन मोड में है, कार्यस्थल आपका ऐसी जगह पे है जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये मोबाइल ऐप आपकी ऑफलाइन मोड में काम करेगी। तो इसका कहने का आशय यह है कि आपके जो भी मास्टर रोल होंगे, मास्टर रोल पे जितने जिनके जो नाम होंगे मजदूरों के, उनका पूरा डिटेल अलोंग विथ देयर फोटोग्राफ, उनके फोटोग्राफ सहित जो आपने ई-केवाईसी से लिए हैं, वो आप उसको आपके मोबाइल ऐप पर, मोबाइल डिवाइस पर स्टोर हो जाएंगे। और जैसे ही मास्टर रोल क्लोज होगा, वो मास्टर रोल की जो अवधि होगी, मास्टर रोल की अवधि जैसे ही खत्म होगी, वैसे ही वो मास्टर रोल आपके डिवाइस से हट जाएगा। तो ये डेली अटेंडेंस आपको लेना है, डेली अटेंडेंस आपको अपलोड करना है, जैसे अभी भी आप करते हैं। अगर आपने आज की अटेंडेंस अपलोड नहीं की तो कल की अटेंडेंस आप नहीं ले पाएंगे। पहली शर्त इसकी ये है। तो भला अटेंडेंस लेते वक्त आप कहीं पर भी हो, ऑफलाइन में हो या कहीं ऑनलाइन हो, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको दिन में एक बार अटेंडेंस लेने के बाद कनेक्टिविटी जोन में जाके डेटा को अपलोड करना अनिवार्य है। अभी भी है, आगे भी रहेगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आप व्यक्ति का जिसका ई मास्टर रोल पर तो नाम है, लेकिन अगर उसका ई-केवाईसी नहीं है, तो अभी फिलहाल ये सुविधा दी गई है कि आप उसका कार्यस्थल पर भी ई-केवाईसी कर सकते हैं, उसका अटेंडेंस लेने से पहले। लेकिन अटेंडेंस वाकई ले ली और उसकी छोड़ दी तो फिर नहीं ले पाएंगे। आप जब मास्टर रोल डाउनलोड कर रहे हैं, अगर आपको लगा कि ये मजदूर अभी फॉर एग्जाम्पल नया से जॉब कार्ड बना है या कुछ भी कारण से उसका नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, ठीक है, तो आप सुविधा है कि आप सेम डे भी करके उसको अपलोड कर दें। जब अपलोड करेंगे तभी आप उसके अटेंडेंस को वेरीफाइड हो जाएगा, तभी उसके अटेंडेंस मास्टर रोल को ले पाएंगे। तो मास्टर रोल अटेंडेंस लेने से पहले ही अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि इसका जॉब कार्ड में ई-केवाईसी नहीं है और 10 में से 8 ही नाम आ रहे हैं अटेंडेंस का, इसका मतलब 2 का ई-केवाईसी नहीं हुआ है। तो ये आपको चेक करना है कि वो 2 लोग कौन छूटे हुए हैं। तो मास्टर रोल पे अटेंडेंस, पहली अटेंडेंस लेने से पहले, व्यक्तिगत अटेंडेंस लेने से पहले उसका ई-केवाईसी करा के और उसको अपलोड करा दें, ठीक है। तो वो जो दो लोग जिनका पहले नहीं हुआ होगा, वो आपको अटेंडेंस के लिए दिखने लगेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप पहली बार अटेंडेंस लेंगे तो हर व्यक्ति की अटेंडेंस लेंगे, और जब दूसरी बार अटेंडेंस लेंगे तो आप ग्रुप फोटोग्राफ में लेंगे, ठीक है। तो ग्रुप फोटोग्राफ में ऐसा नहीं होगा कि आपने शुरू में अटेंडेंस ली रामलाल की, और जब ग्रुप फोटोग्राफ लिया तो श्यामलाल आ गया रामलाल की जगह। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, सिस्टम इज सो स्मार्ट और एआई लगा हुआ है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। तो अगर आपने नाम मिसमैच होंगे तो वो इट विल रिफ्लेक्ट इन द रिपोर्ट, और वो बताएगा कि आपने पहले जो सुबह जो अटेंडेंस ली थी वो व्यक्ति अलग थे, और जो सेकेंड हाफ में जिनकी अटेंडेंस ली जा रही है वो व्यक्ति अलग हैं। तो ये एक चिंता का विषय आपके लिए होना चाहिए कि इस प्रकार की फोर्जरी, उस प्रकार के चालाकियां जो आप लोग करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है, आपको कोई ना कोई देख रहा है, आपको पता नहीं है, बस आपको इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी तक आपकी नौकरी बची हुई है आपके फर्जीवाड़ा करने के बावजूद भी। इसलिए आपको लगता है कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं, बेफिक्र हो गए हैं। मतलब फर्जी काम कर करके आप लोग फर्जीवाड़ा करने के आदी हो गए हैं। अब ये फर्जीवाड़ा करने की आदतें अपनी छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति काम पर है उसी का फोटो लेना है,
जो व्यक्ति काम पर नहीं है उसका फोटोग्राफ नहीं लेना है। तो गलती से भी ये स्मार्ट तरीका ना अपनाएं कि अटेंडेंस आपने फर्स्ट हाफ में दूसरी ले ली, जब ग्रुप फोटोग्राफ ले रहे हैं तो सोच रहे हैं कि ग्रुप में तो कुछ भी डाल दो चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सेकेंड हाफ की अटेंडेंस और फर्स्ट हाफ की अटेंडेंस में वर्कर भी सेम। अगर एक वर्कर सेकेंड हाफ में कम हो रहा है तो फेयर इनफ, वो कम हो रहा है तो चलेगा, वो आपको जस्टिफाई उसका मूल्यांकन उतना कम होगा देखिएगा तो हमें मान लेंगे कि हाँ पहले जब आपने अटेंडेंस ली थी तो 10 लोग थे, सेकेंड अटेंडेंस में जब ग्रुप फोटोग्राफ में 5 लोग बचे तो 5 लोग आपने अटेंडेंस लगा के चले गए, मतलब उन्होंने अटेंडेंस में मतलब उन्होंने एक्चुअल में काम नहीं किया, अटेंडेंस लगा के वो चले गए। तो ये हर व्यक्ति जो आपने मस्टर रोल पे नाम लिया है देखेंगे आप कि उसमें हर व्यक्ति का एक एक व्यक्ति को जैसे 10 लोग हैं तो एक एक व्यक्ति का फोटो लेते जाएंगे, जैसी आपको पिक्चर दिख रही होगी, देख पा रहे हैं। ये आप जो आपने मास्टर रोल डाउनलोड किया वो व्यक्ति का आपने फोटो लिया, जब ये ग्रीन आ गया इसमें आई ब्लिंक कराना पड़ेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। आई ब्लिंक का मतलब ये कि एक बार आंख बंद करेगा और एक बार आंख खोलेगा, जैसे ही वो आई ब्लिंक करेगा तभी फोटो कैप्चर होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सभी लोग सुन रहे होंगे अच्छे से। आई ब्लिंक इज मैंडेटरी ड्यूरिंग द फोटो कैप्चरिंग, ठीक है। आंखों की पलकों का झपकना जरूरी है तभी वो फोटो कैप्चर होगा। जब ये ग्रीन आ जाएगा इसका मतलब आपका फोटो सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया गया। अगर ये रेड होगा इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं फोटोग्राफ लेने में गलती की है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि फोटोग्राफ जब आप ले रहे हैं तो बैकग्राउंड में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं खड़ा हो, 2 व्यक्ति नहीं हो, अन्यथा वो 2 फोटो कैप्चर करने में कंफ्यूज होगा, रेड आ जाएगा। जब फोटो ले रहे हैं तो पीछे एक कपड़ा रखिए अपने सामने साथ में, और कपड़ा रख के उसके पीछे कपड़ा लगा दीजिएगा जैसे फोटो लेते हैं आमतौर पे, ताकि बैकग्राउंड बहुत उसका एकदम स्पष्ट हो जाए, ठीक है। कोशिश करिए कि कपड़े से मतलब आपको जो गमछा वगैरह होता है वो भी हो सकता है, 2 लोग गमछा लेके पकड़ के खड़े हो जाएं, व्यक्ति उस गमछे के साइड इधर आए और फोटो आप लेते जाइए और वो व्यक्ति वहां से हटते जाए। तो एक बार में एक साइड पे खड़े होके ऐसा स्टूडियो टाइप का बना दें, वहां पे गमछा या कुछ भी ऐसा कपड़ा लगा दें सफेद टाइप का कि वो आपको व्यक्ति वहीं आके खड़ा हो, वहां पे फोटो लेते जाइएगा और उसको काम पर भेजते जाइएगा। तो ये एक प्रकाशन के तौर पे बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि लोग ऐसी जगह से फोटो लें जहां बैकग्राउंड में कुछ आ रहा हो और उसकी वजह से वो फोटो आपको वेरीफाइड होने में टाइम लग रहा हो या वो बार बार उसको रेड करे। तो ये इन बातों का छोटी बातें हैं लेकिन ये आपको फील्ड पर इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने 10 मास्टर रोल पर 10 लोग हैं, आपने पूरी अटेंडेंस 10 लोगों की ली, अब वहां पर आपका अटेंडेंस का काम पूरा हो गया। अब उसको आप जब सेकेंड टाइम अटेंडेंस लेंगे तो वो 10 लोग जो होंगे एक साथ ग्रुप में खड़े करेंगे, उसमें जो दूरी है कितनी दूरी होना चाहिए, आइए नेक्स्ट बताइए। अटेंडेंस में कंफर्मेशन आप टिक करेंगे, ठीक है। जैसे दिखाया जा रहा है कि जिसकी फोटो वेरीफाइड हो गया है वो आपको ग्रीन में दिख रहा है, जिसका फोटो वेरीफाइड नहीं है, जिसका ई-केवाईसी नहीं है, रेड में दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट चलिए। फिर अटेंडेंस जब आपने ले ली है तो अटेंडेंस को अपलोड करना है। किसकी अटेंडेंस ली है जो अपलोड हुई है वो आप देख सकते हैं। ई-केवाईसी वर्कर जिनका हुआ है उनकी जानकारी आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से ध्यान रखना है, लाइट माइट प्रॉपर होना चाहिए, बैकग्राउंड में कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा ना हो, कोई दूसरी कुछ ऐसी चीजें ना दिख रही जिससे उसको इमेज लेने में दिक्कत हो, है ना। और चश्मा वगैरह भी हटवा दें उसका, चश्मा भी उसको दिक्कत कर सकता है आई ब्लिंक करने से पहले। उसका ये भी एक ध्यान रखने की बात है कि चश्मा उसका हटवा दें और वो कैमरे की तरफ देख रहा हो जैसे फोटो खिंचवाते वक्त देखते हैं, ताकि उसका आई कांटेक्ट जो होगा वो कैमरे की तरफ होना चाहिए, उसकी आंखों उसकी नजर जो है वो कैमरे की तरफ होना चाहिए।
ताकि उसमें आसानी से वो फोटो रिकॉग्नाइज हो जाए। और कोशिश करिए कि मतलब जब आप फोटो ले रहे हैं तो पेड़ वगैरह के नीचे ना लें, है ना, शेड वगैरह ना आए किसी भी चीज का, खुली जगह पे, साफ सुथरी जगह पे, और प्रॉपर लाइट में उसको लेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये है कि जो व्यक्ति, कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अटेंडेंस अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो उनको छूट है, अटेंडेंस एनएमएमएस से छूट है, वो व्यक्ति कौन होंगे? तो ये आप इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा कि अगर किसी भी व्यक्ति का अगर आप फोटो कैप्चर नहीं हो रहा तो एक तो वो ब्लाइंड व्यक्ति होगा, मतलब उसमें उसकी ब्लाइंडनेस अगर है तो उसका आपको सर्टिफिकेट बोले तो मतलब जो डॉक्टर्स का जो सर्टिफिकेट होता है, जो बोर्ड का सर्टिफिकेट होता है, मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट होता है, वो बनवा कर और उसको अपलोड करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति जो है ब्लाइंड है या पार्शली ब्लाइंड है, या उसकी रेटिना या उसका कोई ऐसा कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से वो देख नहीं पाता है या उसको है, उनके फोटो कैप्चर करने में इसमें दिक्कत होती है, क्योंकि वो कई बार प्लग भी प्रॉपरली झपका नहीं पाता या उसका फोटो, उसकी आइरिस जो होता है वो प्रॉपरली कैप्चर नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में छूट दी गई है। लेकिन छूट का मतलब ये नहीं कि आप उसको सभी व्यक्ति को ऐसा बता दें। जब तक आप उसका फोटो, जब तक उसका सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे तब तक आप उस व्यक्ति को एग्जेम्पशन नहीं लेंगे, उस पर छूट नहीं लेंगे, ठीक है। तो एक छूट तो वो कारण से हो गई। दूसरी छूट इस कारण से हो सकती है कि वहां पर आपको कनेक्टिविटी में डेटा अपलोड करने के लिए 5 किलोमीटर या ऐसे दूर दूर तक कहीं आपके पास डेटा अपलोड करने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई भी कनेक्टिविटी का जोन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको उस ग्राम पंचायत के बारे में बीएसएनएल से एक रिपोर्ट लीजिएगा कि यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है किसी भी सर्विस प्रोवाइड करता की, एयरटेल की, आइडिया की, बीएसएनएल की या अन्य सर्विस प्रोवाइडर किसी की भी कोई कनेक्टिविटी इस गांव में, इस पंचायत में नहीं है। उसका एक प्रमाण पत्र लीजिए और उस प्रमाण पत्र के को आपको अपलोड करना है सिस्टम पे, और फिर डीपीसी से उसको वेरीफाई करना है कि इस ग्राम पंचायत में कनेक्टिविटी नहीं है। जब कनेक्टिविटी आप कंफर्म कर देंगे कि यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, वेरिफिकेशन होगा सर्विस प्रोवाइडर से कि कोई कनेक्टिविटी नहीं है, उसको जिला वेरीफाई करेगा, फिर हम राज्य से उसको वेरीफाई करेंगे। ऐसी कंडीशन में जहां पर आपको डेटा अपलोड करने के लिए कोई सुविधा नहीं है दूर दूर तक, ऐसी स्थिति में केवल एनएमएमएस में आपको अटेंडेंस लेने के लिए जो छूट देने की जो पॉलिसी है वो लागू रहेगी। अभी तक छूट थी, आप जैसे छूट लेते थे एनएमएमएस में, लेकिन अब इसमें रूल सख्त हो गए हैं। आपको बता दिया गया है कि ऐसे आप बोल देंगे कि डिवाइस काम नहीं कर रही तो 1 दिन की छूट रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर डिवाइस काम नहीं कर रही किसी उसकी मेट की या किसी जीआरएस की, तो वो अगले दिन उसको मोबाइल अपना चेंज करके और या ठीक करा के ही ले पाएगा। ऐसा नहीं कि उसकी डिवाइस काम नहीं कर रही 8 दिन तक वो उसी से अपलोड करा जा रहा है, एग्जेम्पशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो 1 दिन 2 दिन समझ में आता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा की छूट भी अगर आप लेते हैं तो उसको भी अमान्य किया जाएगा। तो डिवाइस नॉट वर्किंग से काम नहीं चलेगा, आप इसमें गुमराह करने की कोशिश नहीं कर सकते। नंबर 2, आप अगर इंटरनेट नहीं है तो आपको छूट देने का प्रावधान है, लेकिन ये सत्यापित हो जाए कि वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तभी आपको ये छूट मिलेगी, अन्यथा आपको छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर तीसरा ये है कि आपका जो डिवाइस का हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी का हो गया, और आपकी अगर कोई व्यक्ति की मतलब ब्लाइंडनेस है या कुछ है तो उसको आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करके आप छूट दे सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह के एग्जाम्शंस के कुछ आपको प्रावधान दिए गए हैं, और एग्जाम्शन करने का तरीका वही है जो वर्तमान में एनएमएमएस में आपको प्रावधान दिया गया है, केवल चेक एंड बैलेंसेस बढ़ाए जा रहे हैं। अब हम एक लाइव मोड में आपको एक किस तरह से अटेंडेंस हो रही है आपके मुरैना में, हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं। जो हाँ, फोटो जी लिया है वो लाइव वही दिखा रहे हैं या ले रहे हैं? अभी लाइव ले रहे हैं या ले चुके हैं? है सर, लाइव हाँ। ये देखिए सर मास्टर डाउनलोड कर लूँ सर, वो हो गया। हाँ, जो भी काम अपन को करना है वो करिए, आप तो हमें दिख रहा है। सब चल रहा है। सिंगल देखेगा तो एक साइड अब हो देखिए गया आपने। नाम आ रहे हैं, सबके एक नाम आ रहे हैं, ई केवाईसी है, और एक व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा। देखिए जिनके फोटो नहीं आ रहे, इनका ई केवाईसी नहीं है। तो हाँ एक सर, व्यक्ति इसका जो है नहीं। का फोटो नहीं आ रहा है, इसका वो आज की डेट में इसका पहले हाँ। इनको ई केवाईसी करना पड़ेगा। अब इसका ये व्यक्ति है क्या अभी अटेंडेंस पे है कि एब्सेंट है? सर धर्मेंद्र अब्सेंट है सर, जो जिनकी ई-केवाईसी नहीं है वो अब्सेंट है सर। हाँ, तो वो वैसे भी एब्सेंट ही रहेगा। आप चाह के भी अटेंडेंस नहीं लगा पाएंगे, कोई बात नहीं। अगर हो सर तो अब उसका ई केवाईसी कर सकते हैं यहीं पर साइट पे ही। जी सर, राजू का मैं अटेंडेंस लगाऊं अभी क्या कुछ सर? दिन के लिए, हाँ, कुछ दिन के लिए प्रावधान दिया गया है, ये प्रावधान हट जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे आप तो हम साइट पे जब जो आएगा उसी को कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ ये कुछ दिन के लिए टेम्परेरी अरेंजमेंट दिया गया है, जो बहुत ही जल्दी ही हट जाएगा। सर, राजू की अटेंडेंस लगाऊं क्या सर? हाँ, लगाइए प्लीज। देखिए सर, ग्रीन हो हो गई गया, ब्लिंक किया, ग्रीन हो गया। जी सर। अब पप्पू आप हाँ। आइए। मत करिए, एक बार बंद, आंख बंद करिए और खोलिए, बस बार बार मत करिए, जी सर, हो गया। केवल वन टाइम। हो गया, गुड। किरण आइए आप। हाँ हाँ, बस बस ओके, बढ़िया। जी सर। नीतू आप आइए जरा। यार एक बार चालू है। 10-12 एक और चलिए ठीक दूसरा है। देखो सर, गजेंद्र को इस केस को नोट करिए। इनको आधार सेंटर मुझे लग रहा है कि आई थिंक इनका फोटो पुराना होगा क्या? जी सर। ई केवाईसी में कौन सा फोटो चेक करिएगा इनका, कब का है, पुराना तो जी नहीं है। सर। जी सर। Anyway, अभी 2 मिनट के लिए इनका नाम डिटेल नोट करके रखिएगा, जॉब कार्ड नंबर है जी ना, सर। फिर इनको देखिएगा। सर गजेंद्र। हाँ, ले लीजिएगा जल्दी। छोटा टैंक हो गया सर। इन पे लाइट सर, भी आई थी तो इनका राहुल विनोद राम वहाँ का लोग है वहाँ। बंटी भैया, चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा। तो जी सर। अभी देख लीजिए, नेक्स्ट कृष्णा देख लीजिए। हमारे साथ हमारे दिल्ली से सीनियर ऑफिसर जुड़े हुए हैं, शिवम जी। शिवम जी, जरा हमने 8 लोगों की अटेंडेंस ले ली है, 2 लोगों की अटेंडेंस में कुछ इशू है, तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं। आप उसको प्लीज एड्रेस करिएगा कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजन, हाउ टू रेक्टिफाई इट टू वे। ये 2 लोग जिनका अटेंडेंस में इशू आ रहा है, वो जरा बताइए, इनका कैसी हो गया है? जी सर। सर आई थिंक नीतू जी हैं पहली। यस। हाँ सो हाँ, नीतू जी के उसमें अगर आप फेस में उसमें देखेंगे ना, थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, बट फिर भी आप एक बार रीट्राई करें, अगर नहीं, रीट्राई अब कर सकते हैं। तो क्या ई केवाईसी दोबारा करवा दें? हाँ सर, दोबारा ई केवाईसी के बाद ना मास्टर डेटा डाउनलोड दोबारा करना पड़ेगा, तभी अपडेटेड फोटो आएंगी, फोटो यहाँ पर आ पाएगी। नहीं, अभी करवाएं, इमीडिएटली कर सकते हाँ हैं।
हाँ सर, इसको करिए, सेव करके एक- आप इमीडिएटली कर दीजिए, इनका इमीडिएटली अभी सोल्यूशन दोनों दोनों का सोल्यूशन। अभी पहले फोटो देके देखिएगा, फोटो लीजिए प्लीज। नीतू मैडम, नीतू दीदी का फोटो लीजिए। पकड़ ली पकड़ यहाँ पे फिर से फोटो ले एक बार। जी सर जी सर। हाँ, मतलब मुझे लग रहा है इनका ई-केवाईसी दोबारा करिएगा, दोबारा करिए, जी ई-केवाईसी जी। करिए। इनका हाँ, बट ये वाली अटेंडेंस आप सेव कर लीजिए पहले, वरना जी बाकी सर। सबकी दोबारा करनी पड़ जाएगी आपको। जी सर अच्छा, सेव सेव कर कर। लीजिए, इसको सेव कर लीजिए। जी सर सेव कर ली सर। जी, अब सेव कर आप ली। ई-केवाईसी में दोबारा जाइए। अब इसको हाँ जी सर ई-केवाईसी एप्लीकेशन खोलिए अपनी, खोल ली सर। खोली। अब इन दोनों का ई-केवाईसी करिए यहीं खड़े रहके। तीन सौ पचास 350 जी। जी सर दोबारा से की भाई। एक फोटो लीजिए। एंड सेव कर दें सर। सर सेव कर दें जी सर। जी जी सर, एक मिनट आप ना अच्छा कर लो। सक्सेसफुल हो गया। ठीक है सर, एक बार डाउनलोड मास्टर डेटा कर लीजिए। नहीं नहीं सर, एक बार आपको मास्टर डेटा फिर डाउनलोड करना पड़ेगा, लेटेस्ट फोटो डाउनलोड। दूसरे का भी ले लीजिए, एक और रह गए थे ना, इनका भी नहीं हो रहा। दो एक और सर बंटी ये है। बंटी बंटी जी का का भी भी लीजिए, ले बंटी जी का भी लीजिए। और इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लीजिएगा। जी ठीक है सर। ठीक है सर। सेव करिए डिटेल दोनों की। जी सर। सर अब ना डाउनलोड मास्टर कर दीजिए ताकि इनकी लेटेस्ट फोटो डाउनलोड हो जाए। जी सर। एडिट में जाइए, अब आप एडिट में करिए। इनकी सेव हो चुकी है ना पहले। एडिट ऑप्शन पे जाइए, पानी मंगा दो। रिकॉर्डिंग वाले जी सर, अब नीतू जी की अब आई थिंक और बंटी जी की भी लेटेस्ट फोटो आ गई है। अब आप जी सर अब इसकी हाजिरी हो गई। हो गई। देखिए सर हो गई सर। किस तरह से जिनका आपने देखा लाइव मोड में, देखा कि किस तरह से जिन व्यक्तियों के ई-केवाईसी करते वक्त आपने फोटो को प्रॉपर नहीं लिया था, उनको आपको समस्या आई, फिर आपने दोबारा ई-केवाईसी किया, लाइव किया, साइट पे किया, और तत्काल आपको वो दो लोग जिनका ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा था, आप ई-केवाईसी दोबारा कर पा रहे हैं। ये पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपने देख लिया है कि एक पहले चरण में 10 में से 8 व्यक्ति का हो गया था, मतलब 9 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति का ई-केवाईसी नहीं था। 7 व्यक्तियों का, 9 में से 7 व्यक्तियों का सक्सेसफुल हो गया, आसानी से हो गया। 2 व्यक्तियों के लगातार प्रयास करने के बावजूद भी ई-केवाईसी नहीं हुआ। हमने उन 2 व्यक्तियों का दोबारा साइट पे ही ई-केवाईसी किया, और ई-केवाईसी करने के बाद दोबारा मास्टर रोल डाउनलोड करके आपको लाइव दिखाया, पूरा प्रदेश इसको देख रहा है, और हमने देखा कि सफलतापूर्वक उन दोनों व्यक्तियों का भी ई-केवाईसी होने के बाद उनका अटेंडेंस सफलतापूर्वक ले ली गई। आई थिंक अब इसमें और कोई किसी के कोई प्रश्न बचते नहीं है। our attendance system using the facial authentication is successfully completed. अब हमारा जो अगला काम है अटेंडेंस लेने के बाद
अब हम देखेंगे कि सेकेंड अटेंडेंस पर आता है। ये हमारी सर, पहली अटेंडेंस इंडिविजुअल की है, वो पूरी हो गई। अब दूसरी अटेंडेंस हमारी फोटोग्राफ की होती है। सर, कंप्लीट एक सेव ग्रुप कर लूंगे फोटोग्राफ की सर? होती है, वो बाद में होगी, वो साथ साथ नहीं हो सकती, उसका गैप होता है, दोनों का अंतर होता है। ठीक है, सर मास्टर सेव कर लूंगे सर अटेंडेंस? हाँ कर दीजिए, सेव हाँ कर कर लीजिए। लीजिए। हो गई सर? ओके, ठीक। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, बधाई हो। मुझे लगता है इनके लिए ताली बजाई जाए, जितना अच्छा काम आज यहाँ पर हुआ है, सबने देखा है। इनके लिए क्लैपिंग बनती है। और ये एक कॉन्फिडेंस आपके लिए इनको बधाई बनती है। पूरी टीम, मोरेना की टीम को बधाई, बहुत बधाई। इस प्रकार का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आता है हमारे स्टाफ के अंदर, एक भरोसा पैदा होता है सिस्टम के प्रति। इस सिस्टम में जो चीजें बताई जा रही हैं, इट इज वर्किंग प्रॉपरली। एंड जो चैलेंजेस आते हैं वो आप देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे पूरे प्रदेश के जीआरपी देख रहे हैं। तो ये एक अपने आप में जो बदलाव है, उस बदलाव की तरफ आपका पहला कदम आपने मोरेना से शुरू किया। मोरेना की पूरी टीम को बधाई। और मैं उम्मीद करूंगा कि प्रदेश Thank के you, sir. अन्य जिलों में भी इसको बहुत सफल कर लिया जाएगा। अब ये देखिएगा कि अब ये अटेंडेंस लेने के बाद जो है आपका एक चरण पूरा हो गया है। अब दूसरा चरण आपको ग्रुप फोटोग्राफ का लेना है। तो शिवम जी, आप हैं क्या अभी? यस सर। फर्स्ट एंड सेकंड फोटोग्राफ में मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? सर 4 आवर्स, मिनिमम 4 आवर्स का। मिनिमम 4 आवर्स। तो ठीक है, जी आप सर। सुन रहे हैं, पहला जो फोटो लिया है और दूसरा फोटो के बीच में 4 घंटे का अंतर, जो अभी भी एग्जिस्टिंग आपका एनएमएमएस में प्रावधान था, वही प्रावधान है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो पूर्वत ही है कि आपने अभी जैसे 12 बजे 12:35 में फोटो लिया है, तो अगला ग्रुप फोटोग्राफ आप लगभग 4 बजे के आसपास ले पाएंगे, 4:30 साढ़े 4 के आसपास। ठीक जी है, सर।